आप लोगों की वजह से आपकी गंदी राजनीति का भुगतान देश का युवा भुगत रहा है। अभी लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद के चक्कर में मेन मुद्दे को आप लोग भूल गए, जिसका नतीजा ये हो रहा है। उसका नतीजा आप भुगत रहा है पूरा देश। देखिए कहां से कहां लेके चल। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय चैनल पे आके अर्धसत्य नहीं बोलना चाहिए, बिना पढ़े बात नहीं करनी चाहिए। इससे बड़ा लव जिहाद से बड़ा झूठ हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। ये मैं जिम्मेदारी से समझ में नहीं आ रहा। अरे एंकर मेरे को बोल रहे तो आपको होते 10 सेकंड 15 सेकंड गिनने वाले होगा। मुद्दा बताता हूं है क्या? आप समझ में नहीं आ रहा। ये बारिश को इतना दुख क्यों है भाई? हमेशा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बारिश को बारिश रहना है। अरे मेरा देश को बर्बाद कर दिया, दुख मेरे को नहीं लगा तो किसको होगा? चलिए शुरू करते हैं। ये जो फैसला किया गया है यूपी सरकार की ओर से, बिल भी पास हो चुका है अब विधानसभा से, क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? देखिए चित्रा जी, बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार टोटली फेल हो चुकी है। अब वो उनका नफरत की जो राजनीति तो पहले से ही करते आ रहा है, अब उसके अंदर वो और उसका इजाफा करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब ये आ गए लव जिहाद। इनके लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, कास्ट जिहाद, हजारों तरह के जिहाद। इनको पता भी है जिहाद का मतलब क्या है? नहीं पता है। लव लव है, जिहाद जिहाद है। अगर चित्रा जी दो मेजर लोग, एक लड़का है लड़की, अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ विवाह करके रहना चाहते हैं, योगी को क्या तकलीफ हो रही है, मोदी को क्या तकलीफ हो रही है? अगर दो लोग कर रहे शादी, एट द इंटरकास्ट मैरिज होता है ना, इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुआ क्या? कितने लोगों ने शादी किया है, सुपरस्टारों ने किया। अभी एक दो जन का तो नाम लिया उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता। प्रेजेंट वो सांसद है बीजेपी की, उन्होंने शादी कर लिया। उनके साथ जो शादी किया था उसने तो शमशेर खान नाम रख दिया था अपना, क्योंकि मुंबई में हुआ था। मुझे पता है क्या करेंगे, उनको भी जिहाद के नाम पर डाल देंगे। लव जिहाद कोई कंसेप्ट ही नहीं है। महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर बीजेपी के मंत्री ने चिल्लाया था, लाखों केस हो गए लव जिहाद के। जब निकाला इंफॉर्मेशन, आरटीआई आया तो पता चला कि कुछ भी नहीं है, खोखला है। मगर पब्लिक का ध्यान भटका रहा है, इसलिए लव जिहाद के कंसेप्ट के ऊपर ले गए। चलिए बताओ ना मेरे को लव के। अरे भाई कानून के अंदर प्रावधान है, अगर कोई इंपर्सोनेशन करता है, झूठा नाम करके किसी को फुसलाता है, बहलाता है, उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करता है, तो उस पर तो केस हो सकता है ना। लेकिन नहीं, आपको मुसलमानों को टारगेट करना है, आपको किसी। अब वो क्या है, भगवा लव ट्रैप क्या है जरा बताओ शिवम त्यागी। वो जो चलता है रोज मोबाइल पे, सोशल मीडिया में, भगवा लव ट्रैप किस तरह मुसलमान बच्चियों को फुसलाया जाए, उनको इस तरह से फुसला के नाम बदल के शादी किया जाए, उनको इतना रुपया मिलेगा, उसके बारे में योगी ने बोला क्या कुछ? भगवा लव ट्रैप के बारे में आप क्यों खामोश बैठते हो? इसलिए दो अगर इंडिविजुअल अपनी मर्जी से अगर लीगली वेडिंग करते हैं, एट द बेस्ट इट कैन बी टर्म एज एन इंटरकास्ट मैरिज। आप उसको इस तरह का जिहाद नाम दे। अब लैंड जिहाद पे चले गए ये लोग। अरे शिवम भाई, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम आज की तारीख में क्या है पता है ना आपको? जो बच्चे पढ़ने गए थे, कल सिविल सर्वेंट बनने वाले थे, वो डूब के मर गए। आप लोगों की वजह से आपकी गंदी राजनीति का भुगतान देश का युवा भुगत रहा है। अभी जो बेचारे नौकरी करने के लिए सिविल सर्वेंट बनेंगे, काम करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, वो पानी के अंदर डूब के दिल्ली जैसे शहर में, ये कोई गांव नदी नहर की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली जैसे शहर के अंदर सिर्फ आप लोगों की लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद के चक्कर में मेन मुद्दे को आप लोग भूल गए, जिसका नतीजा ये हो रहा है। उसका नतीजा आप भुगत रहा है पूरा देश। देखिए कहां से कहां लेके चले गए चित्रा जी ये लोग ने। ये सियासत करना है तुम्हारे को। एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, अभी हमने देखा आज तक के ऊपर ही देखा है कि जब वो लोग रह रहे हैं, चित्रा जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। चित्रा जी आज तक के चैनल ने दिखाया कि किस तरह से जब आपका रिपोर्टर वहां गया चेक करने के लिए कि जो पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट किस रूम में रह रहे हैं, अरे हाथ ऐसा करने को जगह नहीं है, पैर लंबा करने को जगह नहीं है, कमर से कम जगह दी है आपने स्टूडेंटों को। उस पर ध्यान दो। ये जिहाद लव ये सब छोड़ो, ये जो देश की मेन इंपॉर्टेंट चीज है शिवम त्यागी, मोदी को बोलो इस पे ध्यान दे। लोग की दुआ भी लगेगी, आप भी आगे बढ़ोगे, वरना अभी 400 पार तो जीरो हो गए, अब और खत्म होने वाला है बीजेपी का। बीजेपी का पूरा दूसरा देश के सामने आ गया, युवाओं ने भी देख लिया, देश के नागरिकों ने देख लिया। टाइट है, हो गया। बोलिए। देखिए समझ में नहीं आ रहा। अरे एंकर मेरे को बोल रहे तो आपको होते 10 सेकंड 15 सेकंड गिनने वाले होगा। मुद्दा बताता हूं। आप समझ में बीच में मत बोलिए, कोई लाभ है क्या? अपने समय में भी बोलना है, दूसरे के समय में भी बोलना है, चिल्लाना भी है। प्लीज अब रुकिए जरा, प्लीज बकवास आप कर रहे हैं, चुप रहिए आप। फालतू में बीच में बोलते रहते हैं, पता कुछ है नहीं, कुछ भी बोलेंगे और निकल जाएंगे। 5 सेकंड हो गए, चलिए बहस बंद करिए, बंद करिए बहस।
अरे क्या पता है बंद करिए, बकवास आप कर रहे हैं, चुप अरे रहिएगा। कभी मोहब्बत बारिश की रही है, बात करो, विनीत अपने मत मुंह से बनिए। मोहब्बत ये का मुझे अल्फाज समझ में नहीं आ रहा है, बारिश को इतना दुख क्यों है भाई? हमेशा अरे नफरत, बारिश को हमेशा सरकार ने मुसलमानों के कहा खिलाफ कि भाई नफरत बारिश को फैलाने बारिश का। रहना है, अरे विनीत मेरा नहीं देश को बनना है। बर्बाद ये कर दिया, देखिए दुख मेरे कैसे को नहीं भड़क होगा रहा है, तो क्यों किसको भड़क रहा है होगा? भाई? तुमको क्यों दुख भड़क नहीं रहा है? होगा, बारिश लोगों साहब की पसंद जान नहीं है चले क्या? जाएगी, तुमको बारिश दुख साहब नहीं होगा, पसंद नहीं है क्या? जवान बच्चे बारिश डूब के साहब मर पसंद नहीं जाएंगे, है क्या? तुमको दुख नहीं होगा, बारिश बनकर छोटे रहिए। छोटे कमरे में लोग बारिश रहेंगे, अगर तुमको विनीत दुख नहीं बनकर होगा। शादी मगर करेगा वारिस ना, पठान को तो दुख जवाब होगा, मिलेगा। बहुत क्योंकि साफ वारिस बात है। पठान देश का जवाब सच्चा बिल्कुल पक्का दुख है। नागरिक है। प्लीज, मुझे आप लग रहा है इतना अपने सिर्फ बारी सियासत के बाद नहीं पठान करता। साहब आपने सवाल सिर्फ पूछा गंदी था सियासत शिवम त्यागी नहीं का करता नाम मैं। लेकर। लाभ नहीं है। अब जवाब तो उनको ही मुझे देना अपने पड़ेगा ना। समय पे आशुतोष बोलने जी, दीजिए, शांतनु मेरी जी भी रिक्वेस्ट इंतजार है कर रहे हैं। प्लीज वारिस साहब, हो गए आपकी बात, मुझे जल्दी जवाब से देने शिवम के लिए त्यागी। मौका दे दीजिए, आप 10 बोलिए, सेकंड। बोलिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता वारिस पठान को इतना दर्द क्यों है। सरकार कहती है कि भाई वारिस हो, वारिस रहो, विनीत बनकर एक महिला से शादी मत करो और उसको धोखा मत दो। भड़कने लग गए, हमें नुकसान कर रहे हैं, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कर रहे भाई। और थोड़ा पढ़ो लिखो, शादी कर कानूनन तरीके से कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष कहीं पर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ही वहां है जब वारिस विनीत बन जाता है। बोलो, अगर इतना ही विनीत पसंद है ना तो जैसे धर्म परिवर्तन करके बता के करो शादी, ये जबरदस्ती मत कीजिए। झूठ का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम झूठ का है। अगर वारिस है तो वारिस बनकर बैठे हो ना, चेंज करो, तो महिला से मिलने जाते हो तो वारिस ही बताओ फिर, क्या दिक्कत है? शाहरुख है, झूठ नहीं शाहरुख बोल रहो, सकते, विनीत मत बनो। झूठ नहीं बोल सकते। आप भी विनीत हो तो विनीत रहो, वारिस हो तो वारिस रहो। देखो हाँ, मत पहला। बदलो, बिल्कुल मत बदलो। और जो सारे फिल्म मैं स्टार वही हैं, शादी बोलना करके चाह रहा रह रहे हैं हूँ, सम्मान के साथ, अपने शाहरुख नाम हो, के साथ। शाहरुख रहो, विनीत झूठ नहीं मत बोला बनो, किसी ने विनीत हो दूसरे तो को। विनीत रहो, शाहरुख गजब मत बात बनो हो गई ना। है भाई। मतलब नाम बदलने का इतना, किसी ने अरे बोला, भाई, अरे विनीत 50 से इतना केस में दिखा fascination सकता हूं है, आपको। इतना प्रेम 50 है केस हिंदू धर्म दिखा से। सकता हूं, नाम इतना बदल के इतना धोखेबाजी अच्छा किया है। भाई वारिस को अगर इतनी नफरत है अपने नाम से बदल कर आ जाए, अरे इतना प्रेम है ठीक है, मुसलमान ठीक धर्म है, से, तो मैं शमशेर खान बन के आशुतोष शादी जी कर की लिया बात है। प्लीज, शिवम जब आपकी बात शमशेर खान बन के आशुतोष जी अपने शादी शब्द ऑडियो डाउन धोखा कीजिए, नहीं जिस तरह चलेगा। से तो नहीं हो सकता। धोखेबाजी मत आशुतोष जी कीजिए। सीधे आपके पास आते थे। धोखेबाजी मत कीजिए। लव जिहाद एक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी आप दिखा दीजिए कि किस तरह से कई मामले सामने आए। 2020 में कानून बनने के बाद चूंकि उसमें सख्त सजा का प्रावधान नहीं था, इसीलिए उस पर लगाम उस तरह से नहीं लगाई जा सकी। आज अगर इसको और ज्यादा सख्त बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक तरह से झूठ को रोकना, किसी भी लड़की को झूठ बोलकर उसके साथ शादी करके उसकी पूरी जिंदगी तबाह करना, अगर उसको रोकने के लिए योगी सरकार काम कर रही है, तो फिर इसमें ध्रुवीकरण की सियासत क्यों दिखाई देती है? आशुतोष जी। चित्रा जी, इस मामले के 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय चैनल पे आके अर्धसत्य नहीं बोलना चाहिए। अभी आपके चैनल पे ये कहा गया कि केरला हाईकोर्ट ने फैसला दिया। केरला हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया। नहीं कहा सुप्रीम, आप नहीं कहा शुरू में। मैं शिवम, मैं आशुतोष जी की बात हो जाए फिर शिवम आप बोलिएगा। शिवम प्लीज आप बाद में बोलिएगा। एक बार आशुतोष जी की बात हो जाए, शांतनु जी भी इंतजार कर रहे हैं। शंकरन ने अपनी रिपोर्ट में माना कि केरला में इस तरह के केसेस की चीजें पाई गई है। आई कोट माई सेल्फ अगेन। अब आप बोलिए, सुन लीजिए, प्लीज बोलिए, कैरी ऑन। सुन लीजिए बात। मैं तो आपके समय में नहीं बोला था, मैं फिर दोहरा देता हूं। बहुत ही मशहूर केस था लव जिहाद बोल का, नहीं रहा हूं आशुतोष जी, और बोलिए। उस पे केरला के, भाई या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूं। वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। केरला हाईकोर्ट का फैसला आया और ये कहा गया कि भाई इसमें तो लव जिहाद था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला था। उन्होंने उस शादी को बाकायदा रीइंस्टेट किया और ये स्पष्ट तौर पे कहा कि फेथ ऑफ अ पर्सन इज इंट्रिंसिक टू हिज मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, और किसी को ये अधिकार नहीं है ये बताए कि वो हिंदू से शादी करेगा, मुसलमान से शादी करेगा, कैसे शादी करेगा। लव जिहाद को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लताड़ा, अच्छी तरीके से लताड़ा, और जिनको ये बात समझ में नहीं आती वो सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2018 का फैसला उसको पढ़ लेना चाहिए। बिना पढ़े बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब कोई कानून इस देश के अंदर बनता है तो उसकी कोई इंपेरिकल स्टडी की गई क्या? उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आई? अगर वो रिपोर्ट है तो उत्तर प्रदेश सरकार को वो रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए कि कितने लव जिहाद के केस है। आपको मालूम है, बहुत पहले की बात है, कानपुर में 5-6 केसेस आए, 5-6 केसेस की बात की गई, और अभी 1 हफ्ते अब महीने के अंदर की बात की गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने SIT बना के उसकी जांच की, और उसमें क्या नतीजा निकला ये सबको मालूम है। खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माना कि बहुत ही एग्जैजरेटेड था, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं था। अब अचानक ये फैसला क्यों आया है? अचानक ये सरकार इस फैसला क्यों किया? इसका एकमात्र कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अपने इर्द गिर्द
आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद से न हटाए जाए, इसलिए अपनी हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने चुनौती दे रहे हैं और कांवड़ियों के मसले पर जो फैसला किया गया था और अब ये दोनों फैसले, ये उस लड़ाई का हिस्सा है। अन्यथा कोई इंपीरिकल स्टडी, कोई इंपीरिकल डेटा सरकार के पास नहीं है। हाँ। और ये लव जिहाद को लेके एक फिल्म भी बनी थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और बाद में पता चला कि 2 या 3 केसेस थे। बाद में उसके रिसर्च करने वाला और कहा था 30,000 से ज्यादा केसेस है। इससे बड़ा लव जिहाद से बड़ा झूठ हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। और अगर किसी के पास वो डेटा हो अखिल भारतीय स्तर पर, यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी ये माना है कि इस तरीके का डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप फॉल्स कॉन्शियसनेस, लोगों को भ्रम फैलाना चाहते तो फैला सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। और अगर अभी भी कोई भी आदमी यहां बैठा हुआ अगर गूगल करके ये साबित कर दे कि इस देश के अंदर एक कोई रिपोर्ट है जो साबित करती है कि वीडियो पूरी जरूर देखकर जाइए। अभी आगे और ज्यादा लड़ाई होने वाली डिबेट में लव जिहाद का एक ऐसा मुद्दा चलाया है फिर से योगी सरकार ने। जो डिबेट चल रही है इसमें वारिस पठान साहब ने पहले ही बहुत धुलाई कर दी शिवम त्यागी की, अब आशुतोष शर्मा ने भी अच्छी खासी धुलाई की है और सबूत मांगे हैं, तो इस सबूत को जरूर सुनकर जाइए। गिनाते हैं बकायदा आंकड़ों के जरिए। अब मेरा ये सवाल है जो आशुतोष जी कह रहे हैं, वो आंकड़े अगर हैं तो क्यों नहीं उसको सार्वजनिक कर देते हैं आप लोग? शिवम त्यागी जी। अब आशुतोष जी के लिए बार बार मैं चुनौती देता हूं, नेशनल टेलीविजन डिबेट कर चुनौती देता हूं, तो चुनौती स्वीकार है और अब सुनकर जाएगा। 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रतिवर्धन संशोधन बना। 2024 में उसको जो है आगे स्ट्रेंथन किया गया और उसमें उम्र कैद तक के प्रावधान किए गए। उससे पहले जो है इंपर्सनेशन में अलग अलग धाराओं में लोगों को चार्ज किया जाता था, लेकिन लव जिहाद नाम का कोई कानून नहीं था, तो इस वजह से उसका डेटा नहीं था। एक तरफ आशुतोष जी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उसी विंडो पर चल रहा है कि 185 बेटियों ने तो जज के सामने एक्सेप्ट किया है। और डेटा कैसे चाहिए भाई? कानून स्ट्रेंथन होने के बाद डेटा आपके सामने आज तक चला रहा है। अब मैं आज तक को मानूं या आशुतोष को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये उत्तर प्रदेश सरकार से ही डेटा आया है भाई। और कमाल की बात ये, और मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूं बार बार, इस टर्म को कॉइन करने के बाद इस पर कानून बनने में समय लगा है। 2009 में केरल जस्टिस में जब ये कानून टर्म हुआ, उसके बाद कानून नहीं बना। ये कानून जब बना उसके बाद आज डेटा आपके सामने है। अब 125 बेटियों ने जिन्होंने जज के सामने बयान दे दिया, उसको आशुतोष जी कहते नहीं डेटा लेकर आइए। मैं तो नहीं मानूंगा, आपके घर चिट्ठी फैक्स कर दूंगा मैं। और छोड़ दीजिए, एक बुक आई थी द 1000 थ्रू कट्स में, उसको भी मैं आपको भेज देता हूं। महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने वो बुक जो है पीएफआई के एक व्यक्ति से, संबंधित व्यक्ति से बरामद की थी। अभी वो चार्जशीट में जाने वाला है, उसमें भी लव जिहाद को लेकर किस तरीके से डिटेलिंग है आपको पता, किताब भेज दूंगा मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर एक कानून है जिसमें नाम बदलने को लेकर ही सारा मसला है और वहां पर सिर्फ इतना कहा जा रहा है, सजा कितनों को मिली, ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार शिवम त्यागी जी। लेकर तमाम तरह की चीजें, रेप के मामले में आप गिनाते हैं, बाकी मामलों में आप गिनाते हैं, इस मामले में कितनों को सजा मिली वो बार बार पूछ रहे हैं। चित्रा जी, मैं वही कह रहा हूं कि इस देश में जो कानून बनने के बाद से जितने भी लोग ट्रायल में हैं वो आपके सामने हैं। 827 लोगों के टोटल केसेस तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जिसमें से 186 बच्चियों के बयान हो चुके हैं जजेस के सामने। अब न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से चलती है, उसको नहीं किया जा सकता कि फास्ट ट्रैक में 2 दिन करके इनको जेल डाल दीजिए, फिर कहेंगे कि ये देखिए मुसलमानों के खिलाफ तो वारिस पठान और अमित जमील भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आशुतोष जी 2 लाइन में जल्दी से, रूल के तहत जो कानून बना है उसमें सब सामने। ठीक है आशुतोष जी 2 लाइन में बोलना चाह रहा हूँ। सुनिए चित्रा जी, सुनिए, बोले वारिस साहब। आशुतोष जी आ रही हूँ, वारिस पठान बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, बोले वारिस साहब। अरे अच्छा सुनिए चित्रा जी, 2020 में तो मोदी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी सेंटर में। पार्लियामेंट के अंदर एक लोकसभा के सांसद ने सवाल किया था लव जिहाद के ऊपर। जूनियर मिनिस्टर किशन रेड्डी ने उस वक्त होम मिनिस्ट्री के थे जो, उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया कि लव जिहाद नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, किसी एजेंसी के पास कोई केस है ही नहीं लव जिहाद का। अब उसको क्या करेंगे आप, चलिए बताइए मेरे को किशन रेड्डी के जवाब का। होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया, ये सीबीआई वारिस पठान साहब, उसको भी लव जिहाद नहीं बोला गया है। लगातार हम दिखा रहे, बहुत लंबा चौड़ा नाम है वारिस पठान साहब, वो जरा नाम भी दिखा दीजिए। इसका भी लव जिहाद चूंकि एक प्रचलित शब्द है, इस वजह से बार बार उसे देखिए, यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक, ये है इसका नाम।
अब इतना लंबा चौड़ा नाम है, उसको जो प्रचलित शब्द है लव जिहाद, उसका जिक्र बार बार आता है। वारिस पठान साहब, कानून अवैध धर्मांतरण को लेकर है उसको और तो लव पढ़ना जिहाद पड़ेगा, के मैं मामले तो भी में देखा है वहाँ हाँ, भी। ठीक है, बोले। देखिए अवैध धर्म देखिए चित्रा, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें। अगर आप भी गौतम मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YSC न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर कमेंट जरूर करके जाइए। कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है ना, तो फिर आपको इस वक्त लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? इस वक्त आपको लॉ बनाना चाहिए था। कांवड़िए जो है रास्ते के ऊपर चल रहे, हम भी चलो सबके धर्म का सम्मान करते हैं, सबके धर्म का सम्मान करते हैं, सबको अपना अपना धर्म फेस्टिवल बनाने का पूरा अधिकार है, मगर जो पुलिस वाले कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, अभी आप खामोश रहिए। देखिए ये तो तमीज की बात नहीं है ना चित्रा जी, आप एक लाइन में जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। अमित जी, सबसे क्लोजिंग कमेंट लेना है, वो हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। फूल बरसा रहे थे, शिवम त्यागी वही जी लोग प्लीज। पुलिस वाले की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को पलटा रहे हैं, रोज उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, रोज उनके ऊपर अटैक करा जा रहा है, तो कानून तो सख्त वहां पर भी बनना चाहिए ना। ठीक है।